are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 4 Environmental Management. हमने अब तक के वीडियोस में इकोसिस्टम एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट का रिलेशन, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स एंड एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन की नीड के बारे में स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में स्टडी करेंगे। एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन जो ऑकर होता है उसका जो मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होता है। अब आपने ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपके एरिया में देखे होंगे। हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड है ये बहुत रिचली डाइवर्स है। इसमें वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है। हावेवर हम कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स जिनके बारे में हमने अर्लियर जनरेशंस से सुना था वो अभी नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Biodiversity is the richness of living organisms in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystem and genetic variations within a species. मतलब क्या कि नेचर में जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम एंड स्पीशीज में जो जेनेटिक वेरिएशंस से इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी नेचर में हम देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी 3 डिफरेंट लेवल्स पे ऑकर होती है। वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी, occurrence of diversity among the organisms of same species is genetic diversity। मतलब क्या कि जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में जब डाइवर्सिटी ऑकर होती है, मतलब कुछ डिफरेंसेस ऑकर होते हैं, तब उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग्स। हर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट होता है। अब जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, उन स्पीशीज में अगर डाइवर्सिटी बहुत डिक्रीज हो गई तो उन स्पीशीज का वाइप आउट हो जाने की पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है स्पीशीज डाइवर्सिटी। Innumerable species of organisms occur in the nature. This is called as species diversity। मतलब हमारे नेचर में बहुत varieties of species प्रेजेंट है। तो इन सभी की वजह से species diversity occur होती है। species diversity जो है वो various types of plants, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इंक्लूड करती है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हर एक रीजन में मेनी इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इकोसिस्टम ये प्लांट्स, एनिमल्स, उनके हैबिटेट एंड जो एनवायरनमेंट में चेंजेस ऑकर होते हैं, इस सब के बीच में जो इंटरैक्शन है इसके थ्रू फॉर्म होती है। हर एक इकोसिस्टम की अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक्स के एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इकोसिस्टम के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल एंड दूसरा
आर्टिफिशियल। एंटायर लिविंग वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए ह्यूमन बीइंग्स का एनवायरनमेंट की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इसके लिए कुछ रोल्स जैसे कि कंजर्वेटर, ऑर्गेनाइजर, गाइड, प्लांट फ्रेंड एक्सेट्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेड ग्रूव्स। The forest conserved in the name of God and considered to be sacred is called as sacred groves। मतलब कि कुछ फॉरेस्ट भगवान के नाम से कंजर्व किए जाते हैं, वो उन्हें बहुत सेक्रेड माना जाता है, इसलिए उन्हें सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। इनफैक्ट ये फॉरेस्ट सेंचुरीज होते हैं जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी खुद कंजर्व करती है। क्योंकि ये भगवान के नाम से कंजर्व होते हैं इसलिए इसे माना जाता है कि उनके ऊपर एक स्पेशल प्रोटेक्शन है। ऐसे क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट सिर्फ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पे ही नहीं बल्कि एंटायर कंट्री में बहुत जगह प्रेजेंट है। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रूव्स आज तक रिपोर्ट हुए हैं। अब आप ऐसे महाराष्ट्र में जो सेक्रेड ग्रूव्स प्रेजेंट है उनकी लिस्ट बना के अपने टीचर को दिखाएं। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड? अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उसमें से फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड, establishing national parks and sanctuaries. Third, declaring some regions as bioreserves. Fourth, projects for conservation of special species. Fifth, conserving all plants and animals. Sixth, observing the rules. And lastly, seventh, maintaining record of traditional knowledge. अब तक हमने इस चैप्टर में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस का स्टडी किया। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग वॉलेंटरीली टुगेदर आके ये नोबल वर्क परफॉर्म करते हैं। Many इंस्टीट्यूट्स स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इस वर्क में इन्वॉल्व है। नाउ माय रोल इन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए आपका रोल क्या होना चाहिए कि कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस फॉर कंट्रोल, preventing the harm. Second, stopping the harmful activities and changing the mindset for production, revival of harmed factors of environment and attempting innovation for awareness, education, guidance, awareness, imitation, organization and participation. For prevention, preventing possible harms, designing new plans and factors harmful to environment. Preservation, preserving whatever has been left over, remedies to prevent further loss and preserving unknown regions. All over the world, about 34 highly sensitive biodiversity spots रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे एरियाज अर्थ का about 15.7% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। एट प्रेजेंट
About 86% sensitive areas already destroy हो चुके हैं. Presently, only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive spots. It includes 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. जहाँ तक इंडिया का सवाल आता है तो 135 जो एनिमल स्पीशीज है उसमें से 85 स्पीशीज ईस्टर्न रीजन के जंगल्स में देखे जाते हैं एंड एंटायर वर्ल्ड में जो टोटल 50,000 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज है उसमें से 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स में देखे जाते हैं. 3 endangered heritage places of the country. वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला इन स्टेट्स में फैला हुआ है, वो माइनिंग इंडस्ट्री एंड नेचुरल गैस के सर्च की वजह से इंडेंजर हुए हैं. एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बिसन जो इस रीजन में देखे जाते हैं उनका हैबिटेट भी बहुत थ्रेट में है. उसके साथ ही आसाम में की मानस सैंक्चुरी डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर की वजह से थ्रेट में है एंड उस रीजन में के टाइगर एंड राइनो को भी बहुत थ्रेट है. एंड लास्टली वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन सेंचुरी है वो टाइगर्स के लिए रिजर्व है. हावेवर टाइगर्स का पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट जो है वो डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रेंचेस dug for sale etc. की वजह से सीरियसली चैलेंज्ड है. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज. थ्रेटेंड स्पीशीज 4 टाइप में क्लासिफाई हुए हैं. फर्स्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, सेकेंड रेयर स्पीशीज, थर्ड वल्नरेबल स्पीशीज एंड फोर्थ इंटरमीडिएट स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनका नंबर एक तो बहुत डिक्लाइन हुआ होता है, नहीं तो उनका हैबिटेट जो है वो इस एक्सटेंट तक श्रंक हुआ होता है कि अगर उनके लिए कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स इम्प्लीमेंट नहीं किए तो वो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. Example, lion-tailed monkey and Lesser frolican. रेड स्पीशीज में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका नंबर कंसिडरेबली डिक्लाइन हुआ होता है. ऐसे स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स जो है वो एंडेमिक होते हैं एंड वो शायद से बहुत जल्दी एक्सटेंड हो सकते हैं. एग्जाम्पल, रेड पैंडा एंड मस्क डियर. वल्नरेबल स्पीशीज में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका नंबर एक्सट्रीमली लेस हुआ होता है एंड वो डिक्लाइन होने चालू हुए होते हैं. अब उनका जो कंटिन्यूअस डिक्लाइन है वो बहुत चिंता का रीज़न है. एग्जाम्पल, टाइगर एंड लायन. इंटरमीडिएट स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऐसे लगता है कि वो एंडेंजर्ड हुए हैं, बट उनके कुछ बिहेवियर हैबिट्स लाइक शाइनेस की वजह से उनका कुछ डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है. एग्जाम्पल, जाइंट स्क्विरल दैट इज शेखरू. नाउ this is the end of our topic. If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below.
Do like and share the video. Thank you.